गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 11 की प्रोज का फर्स्ट लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के बारे में बताऊंगा। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का मतलब होता है एक महिला का चित्र। तो इस स्टोरी को खुशवंत सिंह ने लिखा है। आइए हम पैसेज पे सीधे चलते हैं। तो पैसेज के माध्यम से हम आपको इस कहानी को बताएंगे। तो लेखक कहता है कि माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन। मेरी दादी सभी की दादी की तरह एक बूढ़ी औरत थी। सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स। वह 20 वर्षों से बूढ़ी तथा झुर्रियों वाली थी। दैट आई हैड नोन हर, जब से मैं उसे जानता हूँ। पीपुल सेड, लोग कहा करते थे कि सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी, लोग कहा करते थे कि वह कभी जवान और सुंदर थी। एंड हैड इवेन हैड ए हस्बैंड, और उसका एक पति भी था। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन इसे विश्वास करना बहुत कठिन था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग एबव द मांटिल पीस इन द ड्राइंग रूम। कहते कि उनके दादा की तस्वीर जो थी वो ड्राइंग रूम में एक टांड के ऊपर लटकती थी। ही वोर ए बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथेस, वह एक बड़ी पगड़ी तथा ढीले ढाले कपड़े पहना करते थे। हिज लॉन्ग वाइट बर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनकी बड़ी सफ़ेद दाढ़ी जो कि उनके छाती के अधिकांश भाग को ढकी हुई थी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और वह कम से कम 100 वर्ष के प्रतीत होते थे, लगते थे, दिखाई देते थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन्स, वो ऐसे व्यक्तियों में से नहीं लगते थे, ऐसे व्यक्ति नहीं लगते थे हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन, जिनकी एक पत्नी या बच्चे हों। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, वो ऐसे प्रतीत होते थे मानो उनके पास या उनके बहुत अधिक पोते व पोतियाँ हों। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, जहाँ तक मेरी दादी माँ की जवान और सुंदर होने का सवाल है, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, तो यह विश्वास करना बेहद मुश्किल है। सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स, वह हमें खेलों के बारे में बताया करती थी। सी यूज टू प्ले एज चाइल्ड, जो वह बचपन में खेला करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट अब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, कह रहे कि दैट सीम्ड क्वाइट अब्सर्ड, जो बिल्कुल भद्दा व छोटा लगता था, जो उसके लिए बिल्कुल भद्दा और छोटा लगता था। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट, हम इसको उन महान संतों की कहानियों जैसा समझते थे। सी यूज टू टेल अस, जो वह हमें सुनाया करती थी। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, वह हमेशा से ही नाटी और मोटी तथा थोड़ी सी झुकी हुई थी। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, उसका चेहरा एक दूसरे को काटती हुई झुर्रियों से भरा हुआ था, जो सभी जगह जाती थी। नो वी वर सर्टेन, नहीं हमें पक्का विश्वास है, नहीं हमें पूर्ण विश्वास है। सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड, वह हमेशा से ही ऐसी थी, एज वी हैड नोन हर, जैसा कि हम उसे जानते हैं। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड, बूढ़ी, इतनी भयानक बूढ़ी। दैट सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वह और बूढ़ी नहीं हो सकती थी।
एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और वह 20 वर्षों से उसी एज पर, उसी अवस्था में पड़ी हुई थी। सी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वह कभी सुंदर नहीं हो सकी। बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वह हमेशा मन से सुंदर थी। सी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन द स्पॉटलेस white with one hand resting on her waist to balance her stool and the other telling the beads of her rosary। कहते कि सी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन द स्पॉटलेस वाइट, वह हमेशा घरों में सफ़ेद कपड़े पहने हुए, विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टोव, एक हाथ अपनी कमर पर अपने झुकाव का संतुलन बनाने के लिए टिकाए हुई थी। एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, तथा दूसरे हाथ में मनकों की माला जपती हुई घूमती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटिडली ओवर हर पैल पकर्ड फेस, उनकी चांदी जैसी सफ़ेद लटें बिना बंधे हुए उनके पीले झुर्रियों भरे चेहरे पर बिखरी रहती थी। एंड हर लिप कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन ऑडिएबल प्रेयर, और उनके ओठ लगातार प्रार्थना करते हुए हिलते रहते थे। यस, हाँ, सी वॉज ब्यूटीफुल, वह सुंदर थी। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वह सर्दियों में पहाड़ी जमीन जैसी थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कॉन्टेंटमेंट, एक शांति और संतुष्टि भरी सांस लेता हुआ शुद्ध सफ़ेद पवित्रता का फैलाव था। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मैं और मेरी दादी माँ एक अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, मेरे माता पिता मुझे दादी के साथ छोड़ जाते थे। व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वो शहर में रहने के लिए जाते थे। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम लगातार साथ साथ रहते थे। सी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वह मुझे सुबह में उठाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन द मोनोटोनस सिंग सॉन्ग while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। कहते हैं कि she said her morning prayer in the monotonous sing song, करें कि वह अपनी सुबह की प्रार्थना नीरस सुर में करती थी। नीरस सुर में, मोनोटोनस मतलब नीरस, सिंग सॉन्ग मतलब स्वर में करती थी। वाइल में, जबकि सी बॉथड एंड ड्रेस्ड मी इन द होप, जब वह मुझे नहलाया करती थी और कपड़े पहनाया करती थी। इन द होप, इस आशा से, दैट की आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हर्ट, कि मैं इसे सुनूंगा और इसे हृदय से जान जाऊंगा। आई लिसेंड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मैं सुनता था क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उसकी आवाज़ बहुत प्यारी लगती थी। बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन मैंने इसे सीखने में कोई तकलीफ नहीं की। देन सी वुड फेट माई वुडन स्लेट विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चाक। कहते हैं कि
देन सी वुड फेच, फेच मतलब जाके लाना, देन तब सी वुड फेच माई वुडन स्लेट, तब वो मेरी तकली को लाती थी। वुडन स्लेट मतलब लकड़ी का, जिसपे बच्चे लिखते थे पहले। तो देन सी वुड फेच माई वुडन स्लेट, तब वो मेरी तकली को लाती थी, विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चाक, जिसे वह पहले से ही धुल चुकी होती थी, एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चाक, और जिसे वह मुल्तानी से पोंछ चुकी होती थी। ए टीनी अर्थन इंक पॉट एंड ए रेड पेन, टाई देम ऑल इन ए बंडल एंड हैंड इट टू मी। कह कि एक छोटी मिट्टी की वाली शाही की दवात और एक लाल कलम, टाई देम ऑल इन बंडल एंड हैंड इट टू मी, उन सबको एक साथ बांध देती थी और मुझे दे देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती विथ ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, करें कि एक मोटी बासी रोटी और उस पर मक्खन और चीनी डालकर नाश्ता करने के बाद वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल चले जाते थे। सी कैरीड सेवरल स्टेल चपाती विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स, वह कई रोटियां अपने साथ ले जाती थी अपनी गांव के कुत्तों के लिए। तो इस लेसन का फर्स्ट पार्ट है, मैं आज यहीं तक पढ़ाऊँगा। अब नेक्स्ट डे सेकंड पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजूँगा, बताऊँगा, पढ़ाऊँगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।